हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 24 मार्च 2022 से स्टार्ट हैं। तो उसी के संदर्भ में हम आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस की रिवीजन क्लास में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं कराएंगे, मतलब रिएक्शंस, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में कराई गई हैं। तो हम आपको 2020 के सेट नंबर 1 में जो रिएक्शन पूछी गई हैं उनको यहाँ पर कराएंगे। तो यहाँ पर एक रिएक्शन तुम्हारी पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 6 का का में और खा में। 6 का खा में लिखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं विरंजक चूर्ण के बनाने की एक एक विधि का रासायनिक समीकरण लीजिए या लिखिए। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। एक तो ये क्वेश्चन बोला है, फिर बोला है विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। दोनों के बनाने की हमको एक एक विधि यहाँ लिखनी। तो आपको क्या करना है, बस इसी प्रकार हेडिंग डाल लेना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, तो उसमें आपको इसकी रिएक्शन लिख देना है। तो यदि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हो जिसमें आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि बताई जाती है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए क्या करते हैं, जिप्सम को हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। जब हम इसको गर्म करते हैं, ये है गर्म करने का चिन्ह, तो हमारा बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O प्लस 3/2 H2O तुम्हारा बाहर निकल जाता है। तो ये क्या तुम्हारा जिप्सम, और जो ये बन के आया है ये क्या है तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो यहाँ पे हेडिंग भरी है। तो ये आपको इसमें रिएक्शन लिखनी है कि जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। नीचे लिख देनी है इसकी अभिक्रिया, मतलब रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन है व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि। तो आप लोगों ने व्यंजक चूर्ण का नाम तो सुना ही होगा, जिसको हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। तो इसको बनाने के लिए जब हम बुझा चूना, तो बुझा चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं Cl2, तो हमको व्यंजक चूर्ण जिसका सूत्र होता है CaOCl2 प्राप्त होता है तथा जल का एक अणु बाहर निकल जाता है। ये क्या है, बुझा चूना। ये क्या है, क्लोरीन गैस। तो ये सब आपको रिएक्शन के नीचे लिख देना होता है, क्लोरीन गैस। ये क्या है, विरंजक चूर्ण। तो इसके नीचे क्या लिख देना है, विरंजक चूर्ण। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि जब हम बुझे चूने की क्लोरीन गैस से क्रिया कराते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र होता है CaOCl2 प्राप्त होता है। तो ये तुम्हारी दो रिएक्शन पूछी गई थी। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो इसी सेट का प्रश्न नंबर 8 है, मतलब 2020 का सेट नंबर 1 का प्रश्न नंबर 8 लिखा है, एथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो एथेनोइक अम्ल, तो सबसे पहले बात आती है कि ये एथेनोइक अम्ल क्या होता है। तो एथेनोइक अम्ल मतलब एसिटिक अम्ल, जिसका तुम्हारा सूत्र होता है CH3COOH। तो हमको यहाँ पे 3 रासायनिक समीकरण देना, तो सबसे पहले बार हम लिख लेते हैं ए पार्ट, ठीक। तो एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुण, तो सबसे पहले इसकी हम रिएक्शन करा देंगे NaOH से,
सोडियम हाइड्रॉक्साइड से। तो देखो क्या बनेगा, जो तुम्हारा ये H है ये वाला, ये हट जाएगा, OH के साथ जुड़ जाएगा और Na यहाँ आ जाएगा, मतलब बनेगा क्या, CH3COONA प्लस एक ये H है और एक ये H है तो H2 हो जाएगा, और ये वाला O तो H2O। तो ये तो हो गया इसका प्रथम रासायनिक गुण। अब ये क्या है, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। ये क्या है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। ये क्या है, सोडियम एसीटेट। तो आपको इनके नीचे इनका नाम लिख देना। एक बार फिर से सुन लो, ये है एथेनोइक अम्ल, ये है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये है सोडियम एसीटेट। ठीक, अब दूसरा गुण आता है, मतलब दूसरी विशेषता या रासायनिक गुण। तो हमको इसी क्रिया करानी है, तो इसकी हम क्रिया करा दें। अगर CH3COOH की क्रिया करा दें एथिल अल्कोहल से, C2H5OH होता है एथिल अल्कोहल का सूत्र। तो देखो यहाँ क्या बनता है, CH3COO का CH3COO C2H5 बनेगा। जो ये H है यहाँ से हट के उसकी जगह C2H5 जुड़ जाएगा, तो ये OH बचेगा और ये H बचेगा, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। तो इसमें भी आपको नीचे नाम लिखना है। ये क्या है, एसिटिक अम्ल, ये क्या है, एथिल अल्कोहल जिसको हम शराब कहते हैं, ये क्या है, एथिल एसीटेट। तो इन सब के आपको नाम जरूर लिखना है। ये क्या है, एथिल एसीटेट, ये था सोडियम एसीटेट। अब 3 हमको लिखने हैं, 2 तो हमारे लिख गए, तो तीसरा हम कौन सा लिख दें। तीसरा जैसे हम बुझे चूने के साथ इसकी क्रिया करा दें, एसिटिक अम्ल की बुझे चूने के साथ क्रिया करा दें, CH3COOH प्लस बुझा चूना क्या होता तुम्हारा, ये लिखा देखो CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ बनेगा तुम्हारा CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस H2O। अब हमको इसको करना है संतुलित, तो CH3COO H बाहर गया तो इसमें 2 को गुणा कराना पड़ेगा क्योंकि होल ट्वाइस है यहाँ पे। Ca ठीक है, तो H2O में भी हमको 2 का गुणा कराना पड़ेगा क्योंकि 2 H यहाँ पे हैं, 2 H यहाँ पे होंगे, तो 4 H आने चाहिए। या इसकी जगह तुम इसका एक दूसरा भी दे सकते हो। हम आपको एक रिएक्शन और बता देते हैं, क्योंकि आप लोग जितने गुण इसके पढ़ लोगे उतना ही आपको फ़ायदेमंद होगा। जैसे हम खाने वाले सोडा के साथ इसकी रिएक्शन करा दें NaHCO3 के साथ में, तो जो Na है वो इसके साथ H की जगह जुड़ जाएगा, मतलब CH3COONA प्लस H2O हो जाएगा प्लस CO2 जाएगा। कैसे जाएगा देख लो, ये H आया और एक ये H2, एक इससे O ले लो, H2O हो गया, CO2 ये क्या है, सोडियम एसीटेट, ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट। तो ये है तुम्हारे एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण। वैसे प्रश्न में 3 पूछा गया था, लेकिन हमने आपको 4 बता दिया है। तो आप लोग इन सब को अपनी नोटबुक में लिख लें, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए अच्छे से नोट्स बन जाएंगे। और आप लोग एक काम ज़रूर करना, इनके नीचे इनका नाम ज़रूर लिख देना, जैसे हमने आपको बताया है। तो अब देखते हैं कि और कौन कौन सी रिएक्शन तुम्हारी पूछी गई हैं पिछले कई वर्षों में। तो ये थे तुम्हारे 2020 के सेट नंबर 1 में रिएक्शंस। ठीक, अब देखते हैं सेट नंबर 2। तो सेट नंबर 2 में प्रश्न नंबर 7 है। 7 का नंबर लिखा है, एथिल अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है। कौन, एथिल अल्कोहल। तो अभी हमने आपको बताया यहाँ पे एथिल अल्कोहल सूत्र क्या होता है, C2H5OH किससे क्रिया करता है, सोडियम से। सोडियम का सूत्र होता है Na। ये हमको बता दिया है कि एथिल अल्कोहल जो है तुम्हारा वो सोडियम से अभिक्रिया करता है। तो जो H है ये हट जाएगा, यहाँ Na जुड़ जाएगा, तो बनेगा C2H5ONA। अब यहाँ केवल H बच रहा है, तो H तो बाहर हो नहीं सकता है, हमेशा जल बाहर आएगा। तो हमको 2 H लाना है, तो 2 H लाने के लिए इसमें 2 का गुणा कर देंगे।
जब इसमें 2 गुणा कराएंगे तो यहाँ C2H5O कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। जब 2 का यहाँ गुणा कर दिया तो Na कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 का गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अब देख लो तो हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो संतुलित है। C2H5O के कितने अणु हैं, 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, Na के 2 हैं, Na के 2 हैं, यहाँ पे देखो H2O, H के 2 और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे एक्स्ट्रा अभी और आ गया तुम्हारा, तो उसको कहाँ से हम संतुलित करें, तो यहाँ पे तुम्हारा H2O नहीं आएगा, केवल हाइड्रोजन गैस आएगी, क्योंकि केवल 2 H ही बच रहे हैं। तो ये तो हो गया तुम्हारा 7 का फर्स्ट पार्ट। अब इसका नाम क्या होगा, एथिल अल्कोहल, ये सोडियम, इसका नाम एथिल एसीटेट। तो इसी प्रकार इसका सेकंड है, कह रहा है मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। मीथेन जो है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, तो मीथेन का सूत्र होता है CH4, क्लोरीन से अभिक्रिया करता है मतलब Cl2 होता है क्लोरीन का सूत्र। तो यहाँ पे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति रहती है, किसकी उपस्थिति लिख देना हिंदी से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता को वहाँ क्या है, CH3Cl बनता है, अब एक HCl बाहर हो जाता है, यहाँ से एक ये छटेगा, Cl जुड़ जाएगा, एक H यहाँ का बचा, एक Cl यहाँ का, HCl बाहर हो गया, तो इसको बोलते हैं एथिल क्लोराइड। ये हो गया मीथेन, ये हो गया क्लोरीन, ये क्या है, एथिल क्लोराइड। ठीक, तो ये थे तुम्हारे 2020 के सेट नंबर 2 के प्रश्न नंबर 7 के का में 2 अभिक्रियाएँ पूछी थी। अब 7 के खा में भी यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण दीजिए। जो अभी हमने यहाँ पे तुमको कराया था पिछले सेट में, 4 रिएक्शन लिखाई थी, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, बात क्या होती, एक ही होती है, दोनों का मतलब होता है CH3COOH। तो वही यहाँ पे आपको 2 गुण लिख देना है। फिर इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है 8 के गा में, मतलब ये तुमको हम वो वाले क्वेश्चन करा रहे हैं जो अभिक्रिया से संबंधित है, मतलब रिएक्शन वाले केवल। लिखा है खाने के सोडे की निर्माण विधि लिखिए, मतलब जो खाने का तुम्हारा सोडा होता है इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3, इसको बनाने की तुमको विधि लिखनी है। तो इसको बनाने के लिए किससे बनाते हैं, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है सूत्र, Na2CO3 प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या बनेगा हमारे पास, NaHCO3 के 2 अणु हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे Na के 2 हैं, C यहाँ 2 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए, तो यहाँ 3 दूनी 6 और 2 ये हो गए तो 8 हो गए, और हाइड्रोजन हो जाते हैं 2। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये जल हो गया, ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होगा, खाने का सोडा, खाने का सोडा। तो इसकी हिंदी भी आपको लिखनी है, हिंदी मतलब क्योंकि बनाने की विधि कह रहा लिखी है, तो इसमें आपको लिखना है कि जब सोडियम कार्बोनेट के साथ जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। नीचे आपको ये रिएक्शन दे देनी है। तो इस प्रकार जो है आपका ये प्रश्न भी हल हो जाता है। एक इसमें तुम्हारा इसी का घ नंबर है, लिखा है पीएच मूल्य से आप क्या समझते हैं, मतलब पीएच मान की आपको परिभाषा बतानी है। तो आप लोग अपनी नोटबुक से इस परिभाषा को ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है पीएच मान। ठीक, फिर आगे लिखा है पीएच मूल्य बराबर 8 वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी, मतलब एक विलयन है इसका पीएच मान तुमको बता दिया 8 है, तो बताना इसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा। तो ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से अधिक हो, क्योंकि ये 7 से अधिक है तो उसकी जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी, बस इतना लिखना है। अगर यही मान लो 7 से कम होता तो प्रकृति हो जाती अम्लीय, अगर 7 होता तो उदासीन हो जाता। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं जितनी अभिक्रियाएं हमने आपको बताई है सभी अभिक्रियाएं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और आप लोग इन सभी अभिक्रियाओं को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें, क्योंकि
2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में इन्हीं में से कोई ना कोई अभिक्रियाएँ तुम्हारी पूछी जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन